आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच फैक्टेज में। आज ना हम बात करने वाले हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है। उसके साथ ही साथ हम ना ये जानने वाले हैं कि आपकी उम्र निकल तो नहीं गई कहीं गलती से। मतलब ना मैं कहना तो ये चाहता हूँ कि असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन का ना एज ग्रुप क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एग्जाम पैटर्न कैसे होता है आखिरकार। और ना सबसे खुशी की बात तो ये है कि इसका सैलरी कितना होता है। अगर आप अपनी मेहनत से ना असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन बन गए तो ना आपका मंथली इनकम कितना होगा और क्या आपका मंथली इनकम से आपका घर चल पाएगा या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तक आप कहाँ पर थे, क्योंकि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर अभी तक आप कुछ काम नहीं करते हो ना तो ना इस चैनल के द्वारा आपको ना बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जिसके कारण आपकी नौकरी तक लग सकती है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए एक असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन के लिए। तो सबसे पहली बात 10th पास और आईटीआई आपका होना ही चाहिए। अगर आपने किसी भी कारण से आईटीआई नहीं की है तो ना आपके लिए सेकंड ऑप्शन हम लोगों का बी नंबर है 10th पास, उसके साथ डिप्लोमा। अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो 10th के बाद ना तो असिस्टेंट लोको पायलट या फिर टेक के लिए ना आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ना ऑप्शन बी भी आपका कैंसिल हो गया ना तो आप क्या करेंगे मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन सी हम लोगों का क्या है, या तो आपका बीटेक या बीई कंप्लीट होना चाहिए ही तभी ना आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर तीनों डिग्री में से आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है तभी भी ना आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना होगा आपको, सिर्फ आप 12th पास होना जरूरी है। और ना उसके साथ अगर आपने पीसीएम किया है तभी होगा। पीसीएम मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, लेकर आपने 12 की पढ़ाई की है तो ना आप एलिजिबल है टेक्नीशियन बनने के लिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न हम लोगों का यही है कि एज ग्रुप क्या होना चाहिए। तो ना उसका हम लोगों का आंसर यही है कि आपका ना मिनिमम एज 18 साल होना ही चाहिए या फिर मैक्सिमम एज 30 साल होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम पैटर्न क्या है भाई। तो ना इसका एग्जाम होगा हम लोगों का 3 गो स्टेज में। अगर 4 स्टेज बोलूं ना तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले सीबीटी 1, उसके बाद सीबीटी 2, उसके बाद हम लोगों का साइको मतलब होता है मेडिकल टेस्ट। इसी में ना आदमी घबरा जाता है क्योंकि ना रेलवे का ना मेडिकल होता है थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, उसमें ना आप फिट होंगे तभी ना आप बन सकते हैं। सीबीटी 1 एग्जाम कौन कौन देगा। तो ना 1 मिनट रुकिए मैं इसको साफ कर ले रहा हूँ आगे। जो कि एएलपी या फिर टेक के लिए अप्लाई करता है वही एग्जाम देगा और दोनों के लिए ये होता है एग्जाम। ये ना एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पेपर ना ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। उसके बाद हम लोगों का होता है सीबीटी 2। इसमें ना पार्ट ए और पार्ट बी दोनों है। पार्ट ए हम लोगों का एएलपी और टेक दोनों के लिए होता है, लेकिन ना अगर आप एएलपी के लिए ना अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए सिर्फ पार्ट बी है, टेक वालों के लिए नहीं होगा। और ना ये होता है हम लोगों का ट्रेड पेपर। इसका मतलब यही है कि जो कि आपने डिप्लोमा आईटीआई किया है उसी का एग्जाम होगा। अगर आपने इसको भी क्रैक कर लिया ना उसके बाद हम लोगों का आता है साइको। इसका मतलब होता है मेडिकल। मुझे अब ऐसा लगता है कि आपने एग्जाम पैटर्न को ना बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सीबीटी 1 जो कि ना हम लोगों के एएलपी और ना टेक दोनों के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। मैथ से आएगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से हम लोगों का 25 क्वेश्चन आएगा, साइंस से हम लोगों का 20 प्रश्न आएंगे। उसके बाद ना जीएस मतलब होता है जनरल साइंस, जिससे ना हम लोगों का 10 क्वेश्चन आएगा ही। टोटल क्वेश्चन हो गया हम लोगों का 75। 60 मिनट मतलब 1 घंटे का समय। और ना सबसे बुरी बात तो ये है कि ना इसमें ना नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सीबीटी 2 पार्ट ए हम लोगों का ना सीबीटी 2 जो होता है ना पार्ट ए और पार्ट बी दो गो में होता है। तो पार्ट ए को जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। पार्ट ए जो है ना हम लोगों का एएलपी और टेक दोनों के लिए होता है, जिसमें मैथ से आएगा 25 प्रश्न, रीजनिंग से 25 प्रश्न, बेसिक साइंस और इंग्लिश से ना हम लोगों का टोटल क्वेश्चन 40 गो ही पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोगों
लोगों का लास्ट बच गया है। जीएस और सीए से हम लोगों का 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 मिनट रुको, मैं इसको साफ करता हूँ। अगर हम ये सभी को ऐड कर देंगे ना, हम लोगों का टोटल क्वेश्चन 100 हो जाएगा और सिर्फ हम लोगों को 90 मिनट ही मिलेंगे। इसका मतलब यही है कि 1 घंटा और 30 मिनट, और इसमें भी ना नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए हम लोग बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। CBT 2 जो कि हम लोगों का पार्ट बी है, जो कि ना हम लोगों का सिर्फ ALP के लिए ही होगा, जिसमें कि ITI ट्रेड। इसका मतलब यही है कि आपका ट्रेड पेपर का होगा, या तो डिप्लोमा का या तो ITI का ही क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि 75 प्रश्न रहेंगे। 60 मिनट माने कि 1 घंटे का समय, और मिनिमम पासिंग मार्क्स हम लोगों का 35% रहेगा। उसके बाद आप लोगों का साइको टेस्ट होगा, इसका मतलब कि मेडिकल टेस्ट होगा सिंपली बोले तो, जिसमें ना ज्यादा कठिन नहीं होता, आप पास हो ही जाओगे। ठीक ना। साइको के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं बातचीत करते हैं। अब घर में आएगी खुशहाली, मतलब कि आप बन गए ALP। उसके बाद क्या होगा, भगवान की कृपा से और अपने मेहनत के बलबूते अगर आप ALP या फिर टेक्नीशियन बन गए तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो ना इसमें हम लोगों को ग्रेड के अनुसार मंथली इनकम दिया जाता है, जो कि हम लोगों का असिस्टेंट लोको पायलट में 1900 रहेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद हम लोग जब सीनियर हो जाएंगे ना तो 2400, और लास्ट LPG में हम लोगों का 4200। अरे भाई क्या बात कर रहा है, इससे अच्छा मैं कूली का काम ना कर लूं। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। मंथली इनकम तो यही है, लेकिन कुछ ट्विस्ट है। 1 मिनट रुको, मुझे ना पूरा साफ करने दो, उसके बाद बताता हूँ। आपको ना 1.5 से 2 साल में आपको प्रमोशन मिलेगा, असिस्टेंट से सीनियर आप बन जाएंगे। उसके बाद 3 से लेकर हम लोगों का 4 साल के बाद आप ना लोको पायलट गुड्स बन जाओगे। लेकिन ट्विस्ट तो इस बात की है कि आप ट्रेन जब चलाओगे ना, पर किलोमीटर 3.80 पैसा आपको दिया जाएगा। अगर आपने ना सिर्फ एक दिन में ना 1000 किलोमीटर चला लिया तो ना सिर्फ 3 रुपए करके ही मैं जोड़ू ना तो 3000 एक दिन का, और 30 दिन का आप सोच ही लो। इतनी तो अच्छी आपकी मैथ जरूर ही होगी। और उसके साथ ना बहुत सारे भत्ते भी ऐड होते हैं इसमें। आपके सोने का खर्च, खाने का खर्च, घूमने का खर्च सब इंडियन रेलवे उठाएगी। और ना किसी ट्रिप के दौरान ना आप अपने पूरे फैमिली को ना एक टिकट में घुमा सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि एक लोको पायलट कितने घंटे काम करता है, तो ना उसका सिंपल आंसर होगा 6 से 8 घंटे का काम। उसके बाद ना आपको जिस रेलवे स्टेशन में आप रुकोगे ना, आपके लिए एक पर्सनल रूम दिया जाएगा रहने के लिए। वहां पर आप सिंपली आराम करोगे और फिर अगले दिन आप ट्रेन को चलाओगे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।